दोस्तों, आज 6 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लो। कहते हैं जो शख्स भी इस तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल का रिस्क और दौलत उसकी किस्मत में लिख देते हैं। इसके सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह पाक इसका शुमार कामयाब बंदों में करते हैं। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की फजीलत और बरकत हर किसी को पता है, लेकिन रमज़ान के छठे रोजे का ये खास अमल आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का गैब से खातिमा हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज छठे रमज़ान को इस वजीफे को करके देख लें। अल्लाह वालों, रमज़ान के छठे रोजे सिर्फ एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अगर रब्बे करीम ने चाहा तो पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, ये दिन इतना ख़ास है, इतना ताकतवर वजीफा बता रहा हूँ कि अगर 1 मिनट का ये ख़ास वजीफा अगर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू या रज़ाकू को बताए गए तरीके से पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। पूरे साल की तकदीर बदल जाएगी। पूरे साल की तरक्की, उरूज और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। अल्लाह वालों, आज हर कोई परेशान है महंगाई की वजह से। घर में अखराजात पूरे नहीं होते, बच्चों की फीस अदा नहीं होती, लेकिन रब की रहमतें अभी भी मौजूद हैं, रब की बरकतें अभी भी मौजूद हैं। आज एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपनी लाचारी से, मजबूरी से, परेशानी से निजात चाहते हैं, अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, अपने घर में हर तरह की नाकामी से, हर तरह की परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो रमज़ान के छठे रोजे इतवार के दिन का ये खास वजीफा कीजिएगा। अल्लाह वालों, रमज़ान का महीना अपनी रहमतों के साथ, अपनी बरकतों के साथ, अपनी अजमतों के साथ मौजूद है। ये महीना जब आता है अपने साथ खुशियां लाता है, बहारें लाता है, खजानों की बरसात लाता है। रमज़ान के पूरे महीने, पूरा दिन, पूरी रात रहमतें, बरकतें छम छम बारिश की तरह बरस रही हैं। और जो इन रातों में, इन दिनों में झोलियां फैलाकर बैठ जाता है, रब्बे करीम को राजी कर लेता है, अपनी हर हाजत को पूरा करा लेता है। और जो बंदा रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजारता है, फिर वो पूरा साल दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, जाली पीरों फकीरों के हदिया दे दे के अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद करता है। अल्लाह वालों, आज एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं, पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। पूरा साल हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। वो लोग जो नौकरी के लिए परेशान हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें कर ली, बड़ी बड़ी मेहनतों मुशक्कत के बावजूद नौकरी मिलने का नाम नहीं ले रही, चलता हुआ कारोबार बंद हो चुका है, दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो रहा है। आज रमज़ान के छठे रोजे इतवार के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या वहाबू या रज़ाकू की खास तस्बीह पढ़ लेना। अल्लाह वालों, अगर आप दुकान पर बैठकर पढ़ते हैं तो दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। अगर आप बंद कारोबारी में तरक्की और उरूज कामयाबी चाहते हैं तो तरक्की इतनी आएगी कि लोग आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। रमज़ान के छठे रोजे जब कोई बंदा रोजे की हालत में अपने रब के सामने भिखारी, फकीर मंगता बनकर बैठता है, तो फिर दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आ जाती है। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है जब बंदा मस्जिदों में जाता है, रातों को जागता है, क़याम करता है, नवाफिल पढ़ता है, तरावियां पढ़ता है कि किसी तरह रब राजी हो जाए, किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। आज वो अमल करवा लिया जाए जिसको पढ़ने के बाद रब अपने बंदों से पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है, बता तू क्या चाहता है। आज वो वक्त है। रमजान के महीने में रब की जात फरिश्तों की ड्यूटियां लगाती है कि इस महीने में हर बंदे की
दुआओं को कबूल कीजिए आए, हर बंदे की हाजात को पूरा किया जाए, हर किसी के दस्तरख्वान को वसी और आरीज कर दिया जाए, हर किसी का रिस्क बढ़ा दिया जाए, हर घर में सुकून और बरकती आ जाती है, हर घर में खुशियां आ जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर में रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो रमजान के छठे रोजे इतवार के दिन का ये खास वजीफा एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा। आप रमजान में जो भी पढ़ते हैं या रमजान के छठे रोजे से जो भी आप लोगों को पढ़ना है वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन छठे रमजान इतवार के दिन ये दो अमल जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये बिलखुसूस कर लेने हैं। अमल मेरे कहने पर पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह ये दो अमल पढ़ने के बाद आप रमजान के पूरा महीना हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई अल्लाह वाले ने वजीफा बताया था। आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, रमजान के छठे रोजे को आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये मौका साल में एक बार मिलता है, ये मौका रमजान का पहला इतवार एक बार आता है, और अगर ये इतवार हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, अभी वक्त है पूरे साल के रिस्क और दौलत के खजाने लूटने का। अल्लाह वालों, आप चाहे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं या नेपाल से हैं, आप ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान का छठा रोजा आ जाए, 6 रमजानुल मुबारक का दिन आ जाए, इतवार का दिन आ जाए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या वहाबू या रज़ाकू का खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। आज का वजीफा मेरी उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो अपने घर में जवान बेटियों की वजह से परेशान हैं। लोग इतने मजबूर हैं कि मस्जिदों में बेटियों के रिश्ते की दुआएं कराते हैं। आज बेटियां जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है। आज इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। बेटियां ये वजीफा पढ़ लीजिएगा या फिर मेरी जो वालिदैन है वो पढ़ लें। इंशाअल्लाह रमजान के महीने में रिश्ता हो जाएगा, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे, रिश्ता खुद चलकर आपके पास आएगा। अगर कोई बेरोजगार है, मजबूर है, लाचार है, बेबस हो चुका है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, तंगदस्ती आ चुकी है, तो आज रमजान के छठे रोजे, रमजान के पहले इतवार के दिन रिस्क के लिए पढ़ लो। माँ बाप पढ़ ले, बच्चा खुद पढ़ ले, हाथ फैलाकर सिर्फ आपने छोटा सा वजीफा 1 या 2 मिनट का वजीफा पढ़ लेना है। आपके रोजगार खुद चलकर आपके पास आएंगे, क्योंकि इस बात पर मेरा ईमान है, बेशक रिस्क रब की तरफ से आता है। जब तक वो ना चाहे किसी को रिस्क नहीं मिल सकता, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह वालों, जब रिस्क रब की तरफ से है तो फिर हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाते हैं। रब फरमाता है, जब कोई बंदा किसी चीज की तलाश में जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाता है, लोगों की ठोकरों में आ जाता है, तो मैं उस बंदे से नाराज हो जाता हूं। तब तक नाराज रहता हूं जब तक वो सच्ची तौबा नहीं करता, क्योंकि वो बंदा खुद मेरा मोहताज है। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठोगे, ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। मुसल्ला छोड़ने से पहले रब की गैबी मदद आपके सामने आ जाएगी। अपनी खुली हुई आंखों से आप लोग खुद देखोगे। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि गैबी मदद किसको कहते हैं, गैबी फरिश्ते कैसे आपके पास आते हैं। आपने सिर्फ तवज्जो के साथ पढ़ना है, और इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको इशारा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ रमजान के खास अमाल हैं, ये मुस्तनद और मुजर्रब अमाल हैं जो बुजुर्गों के बताए हुए हैं। ये इतने आजमुदा है कि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं, जो रमजान के छठे रोजे का खास अमल है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आप अमल की तरफ चलते हैं, अलफ के अमल की तरफ जाते हैं। आज 6 रमजान की खुसूसी दुआ करता हूं। आज रहमत का अशरा है और निस्फ हो चुका है।
जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसी अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो जाए, किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। अल्लाह पाक का कौन सा बरगुजीदा बंदा आज इस वीडियो को देख रहा हो जिसकी तरफ अल्लाह पाक की खुसूसी नजर करम हो और वो बंदा आमीन कह दे, तो उसके सदके हम सब की दुआ कबूल मंजूर हो जाएगी। ए मेरे मालिक मौला, ए मेरे मालिक करीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का सदका, आज प्यारे हबीब का सदका, हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। आज तेरे दर पर जो भिखारी फकीर मंगते बनकर बैठे हैं, आज हमें किसी का मोहताज ना बनाना। आज तेरे दर पर सवाली बनकर आए हैं, आज फकीर बनकर आए हैं, आज बादशाह बनाकर उठा दे। मौला तेरे कुन की मोहताज है, हमारी सारी परेशानियां सिर्फ एक तेरी कुन की मोहताज है। रमजान की रहमतों का वास्ता, रमजान के महीने का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। मेरे मौला हम सब की तमाम परेशानियां, तमाम दुख दर्द तकलीफ को दूर फरमा दे। मेरे मौला हलाल रिस्क, हलाल ज़राए अता फरमा। मेरे मौला अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने इबादत से गाफिल ना कर। तेरा हुक्म होगा तो बिलखुसूस हम लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, सदकात भी करेंगे। मेरे मौला तू हमें अपनी इबादत के लायक बना ले। मेरे मौला हमें अपनी इबादत करने वाला बना दे। मेरे मौला हमारी ज़बान को इखलाक अता फरमा। हमें बात करना नहीं आती, हम अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं, हम बड़े बदबख्त हैं। मेरे मौला हमारी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, हमारे दिल को नूर से मुनव्वर फरमा दे। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत परेशान है मेरे मौला, उनको फतह और नुसरत अता फरमा दे। मेरे मौला उनके लिए कोई मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जिसके हाथ पर तूने बैतुल मक़दस की फतह लिख दी है। मेरे मौला जो मांग पाए अता फरमा, ना मांग पाए अपने शान करीमी के सदके हमें अता फरमा, गैबी खजानों से अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा। पता नहीं किसी एक की आमीन रब को पसंद आ जाए और हम सब दुखियारे परेशान बहन भाइयों की मदद हो जाए। 6 रमजान इतवार के दिन पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। उससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारी बहनें बुजुर्ग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके या काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका बताने जा रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आपने लापरवाही में वजीफे को काट काट कर देखा या फिर कोई खास बात, कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत जरूरी थी, वो बात आपसे मिस हो गई, तो अल्लाह वालों बहुत परेशानी होगी, बहुत नुकसान होगा, पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने इस वजीफे को ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अल्लाह वालों आपको अल्लाह पाक की तरफ से ही बातें बताई जाती हैं। इस वजीफे के मुताल्लिक ही बच्चों की तरह एक एक बात बताई जाती है ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। जिनमें जो लोग होशियार होते हैं, जिन लोगों को समझ है दीन की, वो लोग तो स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन जिनको कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता वो तो कम से कम वीडियो को पूरा देखें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा, क्योंकि आज आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल व मंजूर होगी। जो किराए के मकान पर रहते हैं अपना जाती घर के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें,
अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, आप उसके लिए पढ़ लें। अपनी औलाद को अगर आप लोग अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, आप लोग उसकी वजह से लिए पढ़ लें। आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने नेक मकसद और नेक हाजत की नियत करके आपने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ रमजान के छठे रोजे का खास अमल बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये वजीफा जितनी तवज्जो से पढ़ेंगे इतनी ही जल्द फायदा होगा। अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा मेरे रब का बड़ा आलीशान नाम है, सुभान अल्लाह, पाक है वो जात। जब कोई बंदा रोजे की हालत में रमजान के महीने में रब की अजमत को, रब की बरकत को लूटने के लिए सुभान अल्लाह पढ़ता है तो रब की जात इतना राजी होती है कि फरिश्तों से पूछती है ये कौन है जो रोजे की हालत में रमजान के महीने में मेरी अजमत और बड़ाई बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह कह रहा है, जन्नत में एक दरक लगा दो। और जब कोई बंदा रमजान के महीने में पढ़ता है, जिस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा बढ़ दिया जाता है, जिस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है, उस तरह आपको सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब भी 70 गुना ज्यादा मिलेगा। यानी कि जन्नत में 70 दरक लग जाएंगे। सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह वालों आपने सुभान अल्लाह को पढ़ना शुरू कर देना है। रमजान के छठे रोजे का पहला वजीफा सुभान अल्लाह, ये अमल है। सुभान अल्लाह एक बार हो गया, सुभान अल्लाह, इस तरीके से आप लोग अपनी हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स आप लोगों ने सुभान अल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। इंशाअल्लाह आप लोग अगर अलग होकर तन्हाई के आलम में दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म हो गया, आप सिर्फ खालिस अल्लाह पाक की रजा के लिए और अल्लाह पाक के लिए बैठे हैं, अल्लाह पाक के फजल को तलाश करने के लिए बैठे हैं, तो यकीन करें यह वजीफा तीर बा हदफ है। यह वजीफा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करके रख देगा, आपके मामलात को ठीक कर देगा, आपकी तंगदस्तियों को, आपकी परेशानियों को जड़ से मिटा देगा। अल्लाह वालों सुभान अल्लाह, ये अल्लाह पाक का वो पाक नाम है जो इस बात का इकरार कर रहा है कि वो जात पाक है, वो जात पाक है, यानी कि वो बेनियाज है, उसकी सिफात बेनियाज है। तो अल्लाह वालों क्यों ना उस रब से आज रमजान मुबारक के महीने में छठे रोजे 6 रमजान मुबारक को मान लिया जाए। अल्लाह वालों जो आज बंदा जिस तरह से जिस नियत को कर कर बैठेगा, अल्लाह पाक उसकी हर नियत को, उसके हर नेक मकसद को यकीन करे पूरा फरमा देगा। अल्लाह पाक उसको गैब से अता फरमाएगा। सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है। 11 बार जब सुभान अल्लाह पढ़ लें, साथ ही फौरी तौर पर जो दूसरे नंबर पे आप लोगों ने आयत पढ़नी है, जो वजीफा पढ़ना है, वो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का है। अल्लाह वालों माह रमजान के छठे रोजे और इतवार के दिन इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला रब्बे करीम का लाडला बन जाता है, रब्बे करीम का प्यारा बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे की इतनी मोहब्बत फरमाती है कि उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी खुशी के लिए अपनी हर शे को बेचने को तैयार हो जाती है। ये तो मेरा रब है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब कोई बंदा रमजान के महीने में रब का लाडला बन जाता है और अल्लाह पाक उसको 70 माओं से ज्यादा, पहले ही नबी पाक ने फरमा दिया कि अल्लाह पाक अपने बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाली जात है। और जब वो जात आपको लाडला बनाएगी, फिर दुनिया की कोई ऐसी हाजत है जो आपसे छुपेगी? कोई एक ऐसी चीज है जो आपको ना मिलेगी? कोई बंदा है जो आपकी कामयाबी को रोक सकता है? क्योंकि जब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात आपकी हो गई, मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाबी फिर आपको रोक पाएगी। अल्लाह वालों ये वजीफा, ये अमल जो मैं आपको बताता हूं, ये ऐसा अमल है, ये ऐसा तीर ब हदफ अमल है कि जिस बंदे ने भी इस वजीफे को पढ़ा, अल्लाह पाक ने कामयाबियों से हमकिनार फरमा दिया। अल्लाह पाक उससे राजी हो गए और फिर अल्लाह पाक ने चर्चा उसका आसमानों में फरमाया, उसका जमीन में फरमाया। अल्लाह पाक का फजल उसके साथ हो गया। बस उस बंदे ने अल्लाह पाक से शिरक नहीं करना,
अल्लाह पाक से शिरक नहीं करना और किसी और बंदे से मदद नहीं लेनी। यकीन करें वो अल्लाह पाक का बरगुज़ीदा बंदा बन गया। आप लोगों ने इस वजीफे को हाथ की उंगली पर या तस्बीह के दानों पर जिस तरह पढ़ना चाहते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप लोगों ने सिर्फ 7 बार पढ़ना है और एक सांस में पढ़ना है। सांस टूट जाए फिर दोबारा स्टार्ट करें, लेकिन पढ़ना एक सांस में है। मैंने भी 3-4 बार कोशिश करी थी, फिर मुझसे पढ़ा गया था, तो लिहाजा आप लोगों ने भी कोशिश करनी है। पहले ट्राई कर लें या तो फिर वजीफे को करने बैठे। एक सांस में 7 मरतबा पढ़ना है और 7 मरतबा सही तरह से लफ्ज अदा करने हैं, सही तरीके से कलिमात अदा करने। ऐसे नहीं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तेज तेज पढ़े, ऐसे नहीं, मखरज खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से पढ़िएगा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस तरीके से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह एक सांस में 7 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर तीसरा और आखिरी अमल, आखिरी वजीफा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं, या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु, इनको पढ़ेंगे। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु ये मेरे रब की सिफात है, ये मेरे रब के नाम हैं और ये मेरे रब के इतने प्यारे नाम हैं कि जो बंदा भी इन नामों को पढ़ता है, इन नामों का विर्द करता है, अल्लाह पाक उसकी किस्मत को खोल देते हैं। वहाब का मतलब खोलने का, रज़्ज़ाक़ का मतलब रिज़्क़ का। अल्लाह वालों, जब आप लोग इन दोनों नामों को इकट्ठा एक जा करके छठे रोजे इतवार के दिन पढ़ेंगे, खुद सोचें आपके साथ अल्लाह पाक फिर किस तरह के मामलात फरमाएंगे। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोगों की तो इतवार को छुट्टी होती है, लिहाजा पूरा दिन आपके पास आराम का मौजूद है। आप लोग इस वजीफे के लिए टाइम आराम से निकाल सकते हैं, 1 या 2 मिनट, कोई बड़ी बात है। और इस वजीफे को अगर अफ्तारी के वक्त पढ़ोगे ना, तो वो वक्त तो कबूलियत का है, वो वक्त तो ऐसा वक्त है कि अल्लाह पाक हर बंदे से राजी होता है, क्योंकि सारे दिन की भूख प्यास के बाद आप लोग जब अल्लाह पाक की रजा के लिए, अल्लाह पाक के हुक्म पर, उस वक्त आप लोग खाना खाने बैठते हैं और आप लोग इंतजार करते हैं कि कब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो और मैं अपना रोजा खोलूं। यानी कि आप लोग एक एक अल्लाह पाक के हुक्म की तामील कर रहे होते हैं। उस वक्त जब आप लोग दुआ मांगेंगे, गारंटीड कबूल होगी। जो हाजात हैं, जो मकसद हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, सब की सब कबूल हो जाएंगी। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। उसके बाद जो आखिरी अमल है, आज का जो चौथा अमल है, वो या अल्लाहु या करीमु का है। या अल्लाहु या करीमु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इन 2 नामों को जब कोई बंदा इकट्ठा पढ़ता है तो अल्लाह पाक उससे फरमाते हैं, बस मेरे बंदे बता तुझे चाहिए क्या। ये सारे वो वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं जो मुस्तनद हैं, जो ऐसे वज़ाइफ हैं जिनका वजूद है, जो हैसियत रखते हैं, जिनको पढ़ा जाता है। और छठे रोजे को तो इनकी बड़ी फजीलत है, क्योंकि हर नाम को पढ़ने का एक दिन होता है। अल्लाह पाक ने हर काम का एक टाइम बनाया। जैसे फजर की नमाज फजर में ही पढ़ी जाएगी, तुलुए आफ्ताब के वक्त पढ़ी जाएगी, किसी और वक्त में उसकी कज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्ज जो पढ़ी जाएगी वो सूरज निकलते वक्त ही पढ़ी जाएगी। इसी तरीके से जो जोहर की नमाज है, वो जब सूरज आपके सर पर आ जाएगा फिर पढ़ी जाएगी। अल्लाह वालों, इसी तरीके से जो नमाजों की टाइमिंग है, इस तरीके से अज़कार की भी होती है। जिस तरह से अल्लाह की तस्बीह होती है, वो रात में तहज्जुद के वक्त करने का हुक्म दिया गया है, उसके अलावा भी कर सकते हैं। अफजल तरीन वक्त क्या है कि रात के पहर में, आधे पहर में कर लें या छठे पहर में कर लें, या फिर आप लोग आखिरी पहर में कर लें। उस टाइम पे आप लोग अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, ज्यादा फजीलत के हकदार हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का वजीफा जो वजीफा है वो यकीन करें तीर व हदफ है। या अल्लाह या करीम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लें, फिर हाथ उठा के जो आपकी हाजात है, जो आपकी मन की मुरादें हैं, सब मांगने का वक्त है। देखिए, लोग बाज़ औक़ात ना गलती कर जाते हैं, वो वजीफा तो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जब मांगने का वक्त आता है, दुआ करने का वक्त आता है, उनको जल्दी याद आ जाती है, कोई काम याद आ जाता है, कोई आवाज लगा देता है, या उनको याद आता है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है, या फिर उनका कोई ड्रामा आने वाला होता है, वो दुआ छोड़ देते हैं, दुआ सही तरीके से नहीं मानते। अल्लाह वालों, जब इतनी मेहनत से वजीफा करा है, इतना दिल लगा के वजीफा करा है, अब जब अल्लाह पाक से इनामात लेने का वक्त आया है तो क्यों छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह पाक तो इससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। अल्लाह पाक पसंद करते हैं उस बंदे को जो उससे मांगे, और मांगता रहे, उससे ही मांगे बस, लेकिन रब से मांगे, फिर किसी और से नहीं मांगे। क्योंकि मांगने के अंदर भी तौहीद इख्तियार करने का हुक्म है,
कि मांगो भी तौहीद के एतबार से, रब से मांगो बस। बंदे से भी मांगो तो गुमान ये हो कि रब ही दे रहा है, रब की रजा है तो ये जेब से निकाल के मेरी मदद करेगा, वरना नहीं। अगर मेरे रब की रजा नहीं है मैं फोर्स नहीं करूंगा, एक बार बोलूंगा बस, ये रब की तरफ से अगर हुक्म हुआ तो वो दे देगा, नहीं है तो फिर आप कहीं और चले जाएं। अल्लाह वालों, क्योंकि मोहब्बत इस चीज का कहती है कि मोहब्बत में भी तौहीद इख्तियार कर। तो उम्मीद करता हूं अल्लाह वालों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वजीफा अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ समझने को आपको मिला होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक हम सबको खुश खुर्रम रखे, अल्लाह पाक हम सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, हम सबके वालिदैन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।